अब इसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, अब सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, अभी हमने पढ़ी बल्कान वॉर्स। बल्कान वॉर्स क्या थी? ये थी वर्ल्ड वॉर 1। ये वर्ल्ड वॉर 1 थी। बेटा वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी? ये थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनके अगेंस्ट किसकी लड़ाई हो रही थी? टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। अब बल्कान वॉर स्टार्ट हो गई है, ब्रिटेन चली गई है वॉर में, और ये वॉर चलेंगी 1914 से लेके 1918 तक। उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, जैसे वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उस टाइप के होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ये बल्कान वॉर्स स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे इंडियन का क्या कंसर्न है भाईजान? तुर्की में मुसलमानों की, पहले तो मुसलमान थे, उसके अलावा मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस थी, मतलब होली प्लेसेस थी। उसके अलावा तुर्की के अंदर एक चीज प्रैक्टिस होती थी, कैलिफेट सिस्टम। इसीलिए ये सारी चीजें कंसर्न करती हैं किसको? मुसलमानों को। और मुसलमानों को इसलिए भी कंसर्न करती हैं कि जो उनके जो पापा हैं, जिनका नाम है ब्रिटेन, वो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के अंदर है। वो ब्रिटेन किस में है? वर्ल्ड वॉर के अंदर है। वो ब्रिटेन किस में है? वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर है। वो बल्कान वॉर्स के अंदर है। और ये बल्कान वॉर्स कब हुई है? 1914 से 1918। इसके बाद, ये बल्कान वॉर के होने के बाद, ये बल्कान वॉर के होने के बाद मेरे बच्चे, ये बल्कान वॉर के होने के बाद, ये बल्कान वॉर के होने के बाद मेरे बच्चे, अभी बल्कान वॉर चल रही है। तो 1915 में ब्रिटेन ने एक एक्ट निकाला है, उसको हम बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया 1915 में। और इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक सर प्रोटेस्ट वगैरह को बैन कर दिया गया। किसको बैन कर दिया गया? प्रोटेस्ट वगैरह को बैन कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स वगैरह को बैन कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स को अलाउड वगैरह नहीं है। और हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखें। हम किसको प्रोटेक्ट करके रखें? हम इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हम इंडिया को सेफ्टी प्रोवाइड करें। 4 नंबर में अगर सवाल आ गया कि व्हाट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, आप भी अपने रजिस्टर के अंदर सवाल लिख लीजिए। व्हाट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915? मैंने बात समझाई कि ड्यूरिंग द बल्कान वॉर्स ब्रिटिश इंट्रोड्यूस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 फॉर द एंड ऑफ इंडिया, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। भाई किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए क्या आया मेरे बच्चे? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 4 नंबर का सवाल है। अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया 1915 में, आया किसके बाद? आया बल्कान वॉर्स के ड्यूरिंग आया। अब बल्कान वॉर्स के ड्यूरिंग आया और उसके मुताबिक प्रोटेस्ट वगैरह को बैन कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग वगैरह को भी बैन कर दिया गया। अपने रजिस्टर में क्वेश्चन लिख लीजिए। चले भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है, अब मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको डिफेंस ऑफ इंडिया समझा दिया, मैंने आपको जो है वो बल्कान वॉर भी समझा दिया, मैंने आपको डिफेंस ऑफ इंडिया भी समझा दिया, मैंने आपको बल्कान वॉर भी समझा दिया। अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, वो अब हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब आया? लखनऊ पैक्ट आया 1916 में। कब आया मेरे बच्चे? लखनऊ पैक्ट आया 1916 में। और ये लखनऊ पैक्ट क्या था? ये लखनऊ पैक्ट था एक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में? अग्रीमेंट साइन हुआ आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। ये पहली बार था कि ये बोथ पार्टीज क्या हो गई हैं, बोथ पार्टीज यूनाइट हो गई हैं एक दूसरे के साथ, और बोथ पार्टीज जो है वो मिल के साथ मिल के काम करेंगी। अब जब बोथ पार्टीज यूनाइट हो गई हैं, मिलजुल के काम करेंगी, साथ मिलजुल के रहेंगी, और दोनों पार्टी साथ मिलजुल के रहेंगी, सबसे पहले लखनऊ पैक्ट एक अग्रीमेंट है जो कब आया? 1916 में आया। और 1916 में इसको साइन किया दो पार्टीज ने आपस में मिलके, आईएनसी ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, और साथ मिलके काम किया कि भाई हम आगे फ्यूचर के लिए साथ मिलके काम करेंगे। क्योंकि अब इसके पीछे कुछ रीजन थे।
पेपर में सवाल आएगा कि भाई वाई लखनऊ पैक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, कि भाई लखनऊ पैक्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ। आज मैं क्लास जो है वो थोड़ी देर की लूंगा, क्योंकि कल आपके पासपोर्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, कल आपकी क्लास भी होगी और इस हफ्ते पूरे ही हफ्ते क्लास होगी आपकी इंशाल्लाह। वाई लखनऊ पैक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1916। पहला आप रीजन बताएंगे कि भाईजान बल्कान वॉर्स स्टार्ट हो गई थी। क्या स्टार्ट हो गई थी? बल्कान वॉर्स। अब जब बल्कान वॉर्स स्टार्ट हो गई थी, तो बल्कान वॉर जब स्टार्ट हुई थी, तो ब्रिटेन जो है वो आपके खिलाफ, बेटा मेरे बच्चे, किसके खिलाफ लड़ रहा था? तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था? तुर्की के खिलाफ। तुर्की कौन सा स्टेट था? तुर्की इस्लामिक स्टेट था। तुर्की कौन सा स्टेट था? इस्लामिक स्टेट। अब जब तुर्की इस्लामिक स्टेट था और तुर्की जो में जो है वो मुसलमान थे, तुर्की में सेक्रेड प्लेसेस थी और तुर्की में कैलिफेट प्रैक्टिस होती थी, ये ब्रिटेन का ये एक्ट अपोज करना था किसने? मुसलमानों ने। इस एक्ट को अपोज करने के लिए मुसलमान यूनाइट हो गए। किसके साथ यूनाइट हो गए? हिंदूज के साथ यूनाइट हो गए। क्योंकि भाई एक बात हमेशा याद रखेंगे, भाईजान तीन लोग हैं, जब एक है ब्रिटेन और ब्रिटेन के दो बच्चे हैं, एक है हिंदू, एक है मुस्लिम। जब ब्रिटेन मुसलमानों से सही होगी तो हिंदू से नाराज हो जाएगी, जब हिंदू के साथ सही होगी तो मुसलमानों से नाराज हो जाएगी। अब ये पहली बार हुआ है कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ हो गए हैं और किसके खिलाफ हो गए हैं? पापा के खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए हैं? पापा के खिलाफ। और ये पापा को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, ब्रिटेन को अपोज कर रहे हैं, ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए हैं। लखनऊ पे कब आया है? 1916 में आया है। बल्कान वॉर्स स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि बल्कान वॉर्स में ब्रिटेन किसके खिलाफ लड़ रही है? तुर्की के खिलाफ लड़ रही है। तुर्की कौन सी स्टेट है? इस्लामिक स्टेट है। वहाँ मुसलमान रहते हैं, सैक्रेड प्लेसेस है, वहाँ कैलिफेट प्रैक्टिस होती है। इस एक्ट को अपोज करने के लिए मुसलमान आपस में क्या हो गए हैं? यूनाइट हो गए। उसके बाद जो है, इस बल्कान वॉर्स के बाद जो है मेरे बच्चे, आप दूसरा रीजन बताएंगे कि ब्रिटेन ने रिवर्स किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटेन ने रिवर्स किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटेन ने किसको रिवर्स किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स किया था। इस जब रिवर्स किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल में, तो भाई जो मुसलमानों की मेजोरिटी थी, मुसलमानों की मेजोरिटी थी ईस्ट बंगाल में। मुसलमानों की मेजोरिटी क्या थी? कहाँ थी बेटा मेरे बच्चे? ईस्ट बंगाल में। इस मुसलमानों की मेजोरिटी को ईस्ट बंगाल में क्या कर दिया गया मेरे बच्चे? एलिमिनेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एलिमिनेट, डिमिनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस एक्ट को अपोज करने के लिए, इस एक्ट को क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए, इस एक्ट को अपोज करने के लिए भाईजान क्या हुआ? इस एक्ट को अपोज करने के लिए लखनऊ पैक्ट आ गया, जिसमें मुस्लिम हिंदू आपस में क्या हो गए? यूनाइट हो गए। आईएनसी इज इक्वल टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। समझ आ गई भाई? भाईजान नहीं समझ में आई? समझ में आ गई बात? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक सारे मामला समझ में आ गए। इसके बाद भाई कल को इसलिए भी ये साइन हुआ क्योंकि ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने में रेडी नहीं हुई। ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने में कामयाब नहीं हुई थी। ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर रही थी। तो भाईजान आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब आपस में यूनाइट होके देंगे। जब ये प्रेशर देंगे, तो अब एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या अब प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से होगा या खराब तरीके से होगा? बहुत प्रोटेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये और स्ट्रांग हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे? ये और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गए हैं? यूनाइट हो गए हैं। और इस यूनाइट होने की वजह से ये किसके अगेंस्ट हो गए हैं? ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। समझ आ गई बात? नहीं आई? तभी मेरे बच्चे क्या आया, तभी मेरे बच्चे मेरी जान 1916 में लखनऊ पैक्ट आया, क्योंकि ब्रिटिश अपने वादे पूरे करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। अगर 10 नंबर में ये आ गया, तो आप एक और रीजन इसमें लिख सकते हैं। अगर भाई मिसाल के तौर पे 7 नंबर में आया 3 रीजन, 10 नंबर में आया तो 4 रीजन, इसमें आप एक और रीजन लिख सकते हैं। आप वो रीजन क्या लिखेंगे मेरे बच्चे मेरी जान? आप उसमें एक और रीजन लिख सकते हैं कि भाई लखनऊ पैक्ट का इसलिए भी आया, भाई लखनऊ पैक्ट इसलिए भी आया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे किसको यूनाइट करना? मुसलमानों को और हिंदूज को यूनाइट करना। इनको तो इस यूनिटी के लिए फादर भी कहलाया गया कि भाईजान ये कौन है? ये फादर हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये पैक्ट आ रहा है। अगली बात कि भाईजान आप मुझे बताइए, जाहिर सी बात है, ये अगर मुसलमानों को कन्विंस कर रहे हैं तो हिंदूज को भी तो किसी ने कन्विंस किया होगा।
आईएनसी को कन्विंस किया महाजान भाईजान ने, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं वो क्या हो जाएं, दोनों मिलजुल के काम करें, वर्क टुगेदर करें। और दोनों कन्विंस हो गए। दोनों कन्विंस होने के बाद जब दोनों कन्विंस हो गए तो मेरे बच्चे एक पैक्ट आया, उस पैक्ट को हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट 1916। क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट 1916। मैंने आपको चार रीजन समझाए। मैंने आपको पहला रीजन समझाया कि भाई बल्कान वॉर्स आ गई थी ब्रिटेन, किस में मेरे बच्चे मेरी जान? लखनऊ पैक्ट आया। कब आया? 1916 में आया, क्योंकि मुसलमानों के पास सेक्रेट प्लेसेस थी, मुसलमान मर रहे थे, मुसलमानों की कैलिफेट प्रैक्टिस होती थी। इस एक्ट को इस एक्ट को अपोज करने के लिए, इस मामला को अपोज करने के लिए क्या आया 1916 के अंदर? लखनऊ पैक्ट आया। उसके बाद ब्रिटेन ने रिवर्स किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 के अंदर। उसमें मुसलमानों की मेजोरिटी को एलिमिनेट कर दिया गया, किधर से? बंगाल से। तो इस एक्ट को अपोज करने के लिए क्या हुआ? इस एक्ट को अपोज करने के लिए ब्रिटेन ने आपके पास क्या किया? ब्रिटेन ने जो है वो यूनाइट हुई किसके साथ? मतलब ब्रिटेन ने रिवर्स किया पार्टीशन ऑफ बंगाल में, मुसलमानों की मेजोरिटी को एलिमिनेट कर दिया, मुसलमानों की मेजोरिटी को खत्म कर दिया। मुसलमान अब यूनाइट हो गए इस एक्ट को अपोज करने के लिए, किसके साथ? हिंदूज के साथ। फिर इसके अलावा ब्रिटिश, अभी तो बड़े साल गुजर चुके थे, ब्रिटिश अपने वादे पूरे नहीं कर रही थी, ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रही थी, ब्रिटिश पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही थी, ब्रिटिश पॉलिटिकली स्ट्रेंथन नहीं कर रही थी। तो पॉलिटिकली स्ट्रेंथन होने के लिए, ब्रिटिशर्स पर प्रेशर देने के लिए, यूनाइट होने के लिए क्या किया गया? लखनऊ पैक्ट आया। फिर आप बताएंगे फोर्थ रीजन के भजन मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो आपके पास मुस्लिम को कन्विंस करते हैं कि भाई हिंदू के साथ यूनाइट हो जाओ, और उनको फादर भी कहा जाता है इस यूनिटी का। और महाजन साहब जो थे वो आईएनसी को कन्विंस करते हैं, और दोनों पार्टी अग्री रहती हैं साथ काम करने के लिए। तो एक पैक्ट साइन करते हैं, उस पैक्ट को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, क्योंकि इस पैक्ट को लखनऊ पैक्ट इससे बोलते हैं क्योंकि लखनऊ में साइन हुआ था। अब पेपर में सवाल आएगा कि वाई लखनऊ पैक्ट वॉज इंपॉर्टेंट। जान लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों था? वाई लखनऊ पैक्ट वॉज इंपॉर्टेंट। ये आ गया मेरे बच्चे, 7 नंबर में भी आ सकता है, ये 10 नंबर में भी आ सकता है। लखनऊ पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भाईजान अब जो है कम्युनल टेंशन सॉल्व हो जाएगी। कौन सी सॉल्व हो बेटा? टेंशन सॉल्व हो जाएगी। कम्युनल टेंशन। कम्युनल टेंशन सॉल्व कैसे हो जाएगी? कि हिंदू मुस्लिम, भाईजान हिंदू मुस्लिम अब आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तो क्या वॉयलेंस बढ़ जाएगा गिर जाएगा? वॉयलेंस गिर जाएगा। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी? बिल्कुल यस। क्या डेथ रेट गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा। क्या अब बिजनेसेस वगैरह प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे? क्या इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगी? यस, क्योंकि हालात सही रहेंगे, मामला सही रहेंगे। तो ये टेंशन सॉल्व हो गई। दूसरा, भाईजान ये पहली बार था कि दोनों पार्टी अग्री हो गई थी किसके लिए? स्वराज के लिए। अब दोनों पार्टी एक ही बात मांगेंगी। वो क्या मांगेंगी? वो स्वराज मांगेंगी, वो सेल्फ रूल मांगेंगी। वो दोनों पार्टी अग्री हो गई कि हमें जो है वो ब्रिटिश का डिपार्चर चाहिए, हम ब्रिटिश को यहाँ रखना नहीं चाहते। हमें डिपार्चर चाहिए। किसका डिपार्चर चाहिए? ब्रिटिश का डिपार्चर चाहिए। और हमें जो है वो आपके पास जो है वो क्या चाहिए? हमें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। हमें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। तभी मेरे बच्चे मेरी जान क्या इनकी दोनों पार्टी पार्टी अग्री कर गई हैं। किसके लिए? स्वराज के लिए, सेल्फ रूल के लिए। वो बोल रही है कि ब्रिटिश को यहाँ से भेजो, सारा कंप्लीट कंट्रोल किसको दो? सारा कंप्लीट कंट्रोल हमें दो। सारी ट्रांसफर ऑफ पावर किसको दो? सारी ट्रांसफर ऑफ पावर हमें दो। कितने पॉइंट में आ रही? दो। पहली कौन सी बेटा? कम्युनल टेंशन सॉल्व हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में वायलेंस खत्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ठीक हो जाएगी, डेथ रेट आपके पास कम हो जाएगा, बिजनेसेस प्रॉपर तरीके से रन हो पाएंगे। स्वराज और सेल्फ रूल, अल्लाह भला करे भाई, स्वराज और सेल्फ रूल जो है वो क्या होगा भाई? स्वराज और सेल्फ रूल दे दिया गया। ब्रिटिश अब जो है वो अल्लाह भला करे भाईजान डिपार्चर मांगेगी कि भाई यहाँ से चले जाओ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर हमें करके चले जाओ, और हम आपके रूल के अंदर रहना नहीं चाहते। ये कौन इस बात पे कन्विंस हो गए थे? इस बात पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कन्विंस हो गई थी। कौन कन्विंस हो गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसकी और क्या अच्छाई है भाई? इसकी और ज्यादा अच्छाई ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, अकल की बात है कि भाईजान अब पहली बार था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट। इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसको एक्सेप्ट कर लिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ये डिमांड किसने एक्सेप्ट की है? ये आईएनसी ने डिमांड एक्सेप्ट की है कि अब दोनों पार्टीज जो है वो अल्लाह भला करे सेम पेज पे हैं।
और वो ये भी कह रही है कि भाई मिसाल के तौर पे जब तक 3/4 कम्युनिटी किसी बिल को पास, किसी लॉ को पास नहीं करेगी तो वो बिल पास नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ले लो सिवाय पंजाब और बंगाल के, हमें कोई परेशानी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लो, और जब तक 3/4 कम्युनिटी बिल पास नहीं करेगी वो बिल पास नहीं होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं भाई आप 1/3 सीट्स भी ले लो, किधर ले लो भाईजान, सेंट्रल काउंसिल में, किधर ले लो, सेंट्रल काउंसिल में। क्योंकि इससे पहले वो नहीं कन्विंस हो रहे थे। कौन कन्विंस नहीं हो रहे थे भाई, कन्विंस नहीं हो रहे थे, कौन कन्विंस नहीं हो रहे थे मेरे बच्चे, कन्विंस नहीं हो रहे थे, कौन कन्विंस नहीं हो रहे थे भाई, आईएनसी कन्विंस नहीं हो रही थी। कौन कन्विंस नहीं हो रही थी, आईएनसी। अब आईएनसी क्या कर गई है, कन्विंस कर गई है। 3 पॉइंट बताए, कम्युनल टेंशन क्या हो गया भाईजान, सॉल्व। स्वराज और सेल्फ रूल मिल गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड, सेपरेट 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 इलेक्टोरेट की डिमांड क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। अब किस पेज पे आ गए हैं, सेम पेज पे आ गए हैं। तो जब बोल रहे 3/4 जो कम्युनिटी मतलब जो बिल पास नहीं करेगी वो बिल पास नहीं होगा। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गया। अगर बिल पास हो गया तो पास हो जाएगा। लॉ पास होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सारी मामलात के अंदर पावर दे दी गई है। 1/3 सीट जो है वो आपके पास किसको दी गई, सेंट्रल काउंसिल के अंदर, अल्लाह भला करे। इसके बाद मेरे बच्चे फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन ये है, फोर्थ रीजन क्या है जानू, फोर्थ रीजन क्या है मेरी जान, फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन ये है कि भाई अब जो एक बात का जवाब दे, इंडियंस पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे भाईजान, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी, गिर जाएगी, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वीक करेंगे। और वो किसको अपोज करेंगे, उनका एक ही टारगेट होगा कि हमने अपोज करना है किसको, ब्रिटिश को। और ब्रिटिश से हमने अपनी डिमांड्स को क्या कराना है, ब्रिटिश से हमने अपनी डिमांड्स को कन्विंस कराना है, ब्रिटिश से हमने अपनी डिमांड्स को क्या कराना है, कन्विंस। ये इंपॉर्टेंस थी किसकी मेरे बच्चे, लखनऊ पैक की। कि भाईजान अब हमें जो मामला है वो हम आपके पास क्या करेंगे, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, पॉलिटिकली उनके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी। उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि भाई आपने एक ही काम करना है, आपने अपोज करना है, किसको अपोज करना है, ब्रिटिश को अपोज करना है। ताकि आपकी डिमांड्स क्या हो जाए, ताकि आपकी डिमांड्स कन्विंस हो जाए और ब्रिटिश कन्विंस हो जाए, और बुरे तरीके से ब्रिटिश को आपके पास तंग करें, उनका मामला खराब करें। ये इंपॉर्टेंस थी लखनऊ पैक्ट की। समझ में आ गई बात नहीं है बेटा मेरी जान, मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी, यहाँ तक सारी चीजें समझा दी मेरे बच्चे, मैंने आज जो है वो आपको लखनऊ पैक्ट पढ़ाया है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला माउंट एगो सेंस फॉर रिफॉर्म पढ़ाएंगे, और वो हमारे मिड टर्म से पहले का लास्ट टॉपिक होगा, और वेडनेसडे की उसकी क्लास होगी। आज मेरे सर में बहुत शिद्दत है दर्द की, अल्लाह भला करे, तभी मैं जो हूँ वो आज आगे नहीं पढ़ा रहा। वरना मैं माउंट एगो सेंस फॉर रिफॉर्म भी आज ही पढ़ा देता, मैं वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा माउंट एगो सेंस फॉर रिफॉर्म इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको बताया कि भाई बल्कान वॉर चल रही थी, जो ब्रिटेन फ्रांस रशिया और एक साइड पे थे, तुर्की जर्मनी ऑस्ट्रिया दूसरी साइड पे थे। फिर मैंने आपको बताया लखनऊ पे एक एग्रीमेंट था, साइन हुआ था इंडिया मतलब आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। बल्कान वॉर्स की वजह से ब्रिटेन ने रिवर्स कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ब्रिटिश अपने वादे पूरे करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना और महाजान ने बड़ी कोशिश की थी कि दोनों मिलकर काम कर लें। लखनऊ पे एक इंपॉर्टेंट टू था, कम्युनल टेंशन सॉल्व हो गई थी। स्वराज और सेल्फ रूल दोनों पार्टी मांगेंगे अब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड अब आईएनसी भी मांगेगी, किससे, ब्रिटिश से। कि 3/4 जब तक कोई बिल कम्युनिटी जो बिल पास नहीं होना चाहिए, जब तक 3/4 ऑफ द कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट ना कर जाए। 1/3 सीट्स आपके पास जो है किधर होंगी, सेंट्रल काउंसिल में। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट। फोर्थ रीजन पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, उनको टीच, उनकी जो मामला है तो वो अच्छे हो जाएंगे, वो अपोज करेंगे मिलकर ब्रिटिश को, अपनी डिमांड्स के लिए कन्विंस करेंगे ब्रिटिश को। ये इंपॉर्टेंस थी किसके लिए, इसकी रिकॉर्डिंग असीफ भाई अपलोड कर देंगे लखनऊ पैक के नाम से इंशाल्लाह होगा। अल्लाह हाफिज बेटा मेरी तरफ से। कल जो है वो पास पेपर सेशन भी बेटा स्टार्ट हो रहे हैं, दिन में पास पेपर सेशन होंगे और रात में भी इंशाल्लाह ताला क्लास होगी, ये तो प्लीज ख्याल से रखिएगा, टाइमिंग ग्रुप पे देख लीजिएगा।